हम जो भी जीवन जी रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वह हम क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं होता है। हम बस करे चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हमें कुछ पता ही नहीं है, बस करे चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसी से पूछ दो कि आप क्यों कर रहे हो, तो एक ही बात बोलता है, मज़ा आता है, आनंद आता है। अब उसको वास्तव में मज़ा भी नहीं पता है और आनंद में भी फ़र्क नहीं पता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि मज़ा और आनंद में क्या फ़र्क है, तो नहीं बता पाओगे आप लोग। भले से आप लोग मज़ा और आनंद लिए हो, तो परंतु उसको नहीं डिफाइन कर पाओगे कि क्या है। आप लोगों ने अपने अनुभव से नहीं बताओगे, किसी का सुन रखा है वही बताओगे आप लोग कि फलाने व्यक्ति ने कहा है कि ऐसा होता है। परंतु आपके साथ वो भी घटना घटित हुई होगी, परंतु आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा कि ये क्या हुआ है। कभी आनंद आया है आप लोगों को अपने जीवन में किसी भी तरह का? कब आनंद आता है? और ये कहते हैं ना, सुख और आनंद दोनों में फ़र्क है। मज़ा और आनंद दोनों में फ़र्क है। हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस जिए चले जा रहे हैं। एक आदत बन गई है जीने की, जी लो। और हम सभी लोगों को यही कह देते हैं कि एक बहाना बना लेते हैं कि ये संसार है, ये जीवन है, तुम इसमें आए हो तो ये दुख भोगना पड़ेगा, ये समस्याएं भोगनी पड़ेगी, ये कष्ट होगा, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो और तुम्हें ये करना पड़ेगा। बस हमें यही बताया जाता है, क्यों करना पड़ेगा, हम क्यों करें, क्यों नहीं करें, यह कभी हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। जीवन यही है जो हमें इन सब प्रश्नों पे सोचने के लिए मजबूर कर दे। ये इसी को दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिससे देखा जाता है उसी को दर्शन कहते हैं। ठीक है। और यहीं से दर्शन शास्त्र का जन्म होता है, और वही व्यक्ति दार्शनिक होता है जो देखता है। मैं बचपन में पढ़ता था ना, मैं अपनी बात बताऊं आप लोगों को, तो मैं स्कूल जाता नहीं था, मन नहीं करता था जाने का। तो हमारी माँ कहती थी, पढ़ ले, तू कुछ पढ़ जाए, पढ़ लेगा। तो मैं कहा, पढ़ के क्या करेंगे, मुझे पढ़ना आ गया है, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इतना बहुत है, क्यों पढ़ के क्या करना ही क्या है। ठीक है, ये मुझे सब आने लगा है, जोड़ घटाने सब आते हैं, क्या जाना है, नहीं जाएंगे। पढ़ना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। तो बार बार हमारे अंदर प्रश्न आता था कि ये लोग इतना पढ़ते, कोई 12 में पढ़ता है। मुझे लगता था कि 12 के बाद 13 भी पढ़ाई होती है। मुझे लगता था कि 15 तक पढ़ाई होती है, 1 2 3 4 5। तो बाद में कुछ दिन बाद पता चला कि ये तो 12 तक ही पढ़ते हैं, फिर 13 हो जाता है, BA हो जाता है। तो मुझे लगता था कि ये आगे ऐसे संख्या जैसे है, 1 से लेकर के 100 तक। तो मतलब ये लगता है कि आदमी इतना पढ़ता है। तो बहुत पहले बचपन से ही मेरे अंदर ये प्रश्न उठा करता था कि ये आदमी पढ़ता क्यों है, क्यों पढ़ता है भाई। स्कूलों में ज़्यादा था, स्कूलों में जब पढ़ाई होती थी ना, तो जो टीचर पढ़ाता था उस समय भी मेरे अंदर ये प्रश्न उठा करता था कि इसको पढ़ के हम करेंगे क्या। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी मेरे अंदर प्रश्न उठा करता था। जो ये देखा, जो अन्य विषय पढ़ाई जाती थी उसमें उसको भी पढ़ करके मेरे अंदर यही प्रश्न उठा करते थे कि हम क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ करके करेंगे क्या आगे। क्योंकि खेलते वक्त घर में जो यूज होता है, वो बात करते हुए हम अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं उससे संबंधित तो कुछ हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो हम अपने देखा कि जब हम देखते थे कि हम जो पढ़ते हैं उसमें केवल पढ़ने का थोड़ा मोड़ा काम आ जाता है, दोस्तों मित्रों से बात करने में, घर पे बातचीत में, खाने पीने में, कुछ ऐसे ही शब्दों का उपयोग हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि ये क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो
यह दृष्टि सभी लोगों के अंदर उठती है, मेरे अंदर नहीं उठती है। मैंने एक उदाहरण दे दिया आप लोगों को, क्योंकि हर समय उदाहरण देता रहता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के भीतर भी ये कभी ना कभी प्रश्न उठा होगा, परंतु आप लोगों ने शायद दबा दिया होगा, मान लिया होगा। मैं बचपन से किसी चीज़ को वैसे नहीं मानता हूँ। अब सब लोग कहते हैं तो मान लेते हैं, परंतु अंदर से तो माना ही नहीं कभी। अंदर से मैंने नहीं माना, और अभी भी वही, जब तक आप उसको जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। जैसे एक हरिद्वार में एक गुरु मिले, एक हमारा दोस्त उनके प्रपंच में फंसा हुआ था, तो मुझे कहे कि तुम मेरे पास आ जाओ। उनका बहुत बड़ा आश्रम था, और बोले कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो और यहीं पे रहो और मुझे मान लो तुम। तो मैंने कहा कि मैं आपको जाना ही नहीं अब तक। तो भड़क गए, बोले कि तुम गुरु को जानोगे। तो मैंने कहा वास्तव में मैंने आपको नहीं जाना, और जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक आपको मैं मानूंगा ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं मेरे पास आपके प्रति आएगी। तो बोले कि नहीं नहीं, तू कहीं तेरे विचार भटक गए हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे विचार भटके नहीं हैं, मैं सही हूँ। जब तक मैं जानता नहीं हूँ तब तक मैं मानूँ कैसे। जानना जरूरी है किसी भी चीज़ को। अब जानना यही होता है, जैसे आप लोगों को पता चल गया ना, मैं बोलूँ कि जानना, तो जानना क्या है। जैसे कल आप लोगों ने शादी के बारे में जाना कि शादी क्या होता है, तो जाना ना आप लोगों ने कि शादी का हम क्यों किए हैं, शादी का मतलब क्या होता है, हम क्यों एक साथ रह रहे हैं, ये भी आप लोगों ने जाना कि नहीं जाना। तो जान करके इसके औचित्य को अब अपने जीवन में जीने का प्रयास करोगे आप लोग, या बढ़ोगे आप लोग इसमें। ठीक है, कोई भी चीज़ जानने से होता है, और फिर तब उसमें आदमी व्यक्ति एनालिसिस करता है, फिर उसमें जीना होता है तो जीता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ता है। अब हमको पता ही नहीं है, हम पैसे भी कमा रहे हैं तो हमें नहीं पता है हम किस लिए कमा करके क्या करेंगे। आप ही बताइए, जो पैसे कमाए हैं वो पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं। हम पैसे किस लिए कमाते हैं। एक ही प्रश्न आता है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जो नहीं कमा रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं क्या, बताओ आप। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। प्रश्न एक ये भी उठता है। पशु पक्षी चिड़िया भी नहीं कमाती है। चिड़िया को देखा आप लोगों ने, चिड़िया कभी कोई कार्य करती है, नहीं कार्य करती है, परंतु देखिए वो भी जी रही है कि नहीं जी रही है। वो भी जितना उसका जीवन है उतना जीती है। ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जहां से दर्शन प्रारंभ होता है, जहां से वास्तविक आध्यात्म प्रारंभ होता है, और यही दृष्टि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। बताना चाहते हैं कि यह दृष्टि जो सोई हुई संवेदना है, जो खत्म आप लोगों के भीतर की संवेदना है, वो जागृत हो। और जिस व्यक्ति के अंदर यह जागृत हो जाती है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक, वास्तव में आध्यात्मिक तभी हो पाता है। अभी आप लोगों के आध्यात्म की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। आप लोग कहो कि मैं धार्मिक हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो वास्तव में नहीं हो आप लोग। मेरी कई बार इसको लेकर के बातें हो चुकी हैं बहुत बड़े बड़े विद्वानों से भी, और वो कहते हैं कि मैं, कई लोगों से मेरी बातें हो गई, बोलते हैं मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा कि नहीं हो आप। मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। मैंने कहा कि आप कहाँ से स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल कहाँ से प्रारंभ होता है, आध्यात्म का मतलब क्या होता है। आत्मा, आत्मा और परमात्मा, ठीक है। तो उसकी यात्रा तो आपने शुरू ही नहीं किया ना। आपने अपने आत्मा को, मतलब अपने को जाना ही नहीं। जब अपने को आपने जाना नहीं तो आपकी यात्रा प्रारंभ कहाँ हुई। आपने गणेश की मूर्ति को जान लिया, परंतु अपने को जाना ही नहीं, तो अध्यात्म कहाँ हुआ है। इसको आप अध्यात्म कहेंगे, बताइए आप। भगवान शिव के प्रतिमा को आप जानते हो, बस उसको जानते हो ना, तो उसको जान करके आध्यात्मिकता प्रारंभ हुई क्या, हुई क्या, नहीं हुई।
तो आप कैसे आप कह देते हो कि मैं आध्यात्मिक हूँ? लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, मुझे कहे कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैंने कहा कि आप धार्मिक नहीं, वो पंथ वाले हो व्यक्ति, संप्रदाय पंथ वाले हो, आप धार्मिक वास्तव में धार्मिक नहीं हो। मैंने कहा कि धार्मिकता के कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं? धर्म के 10 लक्षण होते हैं कि नहीं होते? आप उसको धारण करते हो, बीच बीच में क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, धैर्य है नहीं है, क्षमा का गुण नहीं है, धृति नहीं है, हैं? तो आप धार्मिक कैसे कह लेते हो अपने आप को? आप तो कुछ भी ना धार्मिक हो ना आध्यात्मिक हो। ठीक है। और इस इस मार्ग पे, जिस मार्ग पे आप लोगों को लेके जाना चाहते हो और जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, उससे कितने व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितने व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, कितने व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है और कितने व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। तो बोले कि इतना स्तर लोगों का नहीं है कि लोग इतने आपकी तरह सोचेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं सोचेंगे भाई? आप बताओ ना उनको, आप बताओ, आप लोगों में से कौन नहीं सोच रहा है? सोच रहा है, आपने कहा ना, जैसे पूनम जी ने कहा कि सोचने पे मजबूर हो गए। जब आप किसी के सामने वास्तविक ज्ञान को रखोगे तो क्यों नहीं सोचेगा भाई? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आप लोग वास्तव में अध्यात्म क्या होता है, अब इसका तो रस आप लोग लेने लगे हो ना। आप लोग, ऐसा नहीं कि अध्यात्म का प्रारंभ नहीं हुआ है, आप लोगों के अंदर हो रहा है और धीरे धीरे आप लोग वहां पे पहुंच रहे हो, है कि नहीं? तो वास्तविकता यही है, जो दिखता है कि वह है, वो वास्तव में नहीं है, और जो हमें बताया जाता है वो तो है ही नहीं है। अब पता नहीं हमारा जीवन कब इसको जान पाएगा, हमारा जीवन कितनी बार जन्म लेकर के ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। मान लीजिए कि आप लोगों को ये वास्तविक ज्ञान न मिलता तो ये भी जीवन क्या हो जाता। जन्म लेने का कोई मतलब थोड़ी निकलता। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद भी यदि वास्तविक ज्ञान न मिले तो व्यक्ति भटक जाता है। एक दिन एक हमारे मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे और मेरी एक दिन बात हो रही थी। जब बातें होती हैं तो इन्हीं सब की बातें होती हैं, मैं तो और कोई बातें भी नहीं करता हूँ। ठीक है। तो मैंने मेरा एक प्रश्न रहा, वो बोले क्या है आप बताइए कुछ, बड़े चिंतन में पड़े रहते हैं आप। तो मैंने कहा यार, मैंने एक कथा में देखा कि लाखों लोग थे, उस कथा को सुन रहे थे, परंतु वह जिस रास्ते पे चल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो ब्रह्म और परमात्मा तक पहुंच पाएंगे और उनके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। और जो गुरु है उनका, वह भी घंटाले है और उनको वास्तविक रास्ता नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है उनका भी जीवन वैसे ही बर्बाद चला जाएगा। तो बोले कि आप ये सब बाहर बोलोगे ना तो आपके ऊपर वो लोग कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पता है कि वो आपके ऊपर भड़क जाएंगे, कहेंगे ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ। तो बोले कि आप क्या देखते हो, आपके घर में ही होंगे लोग। मैंने कहा कि बात सही कह रहे हो, मेरे आसपास ही लोग होंगे जो सही रास्ते पे नहीं हैं। उनका जीवन कैसे नष्ट होगा, कैसे नष्ट हो जाएगा, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी सही रास्ता न मिलने के कारण भी उनका रास्ता भटक जाएगा। दुनिया में कोई आपको ब्रह्म से जोड़ने वाला बहुत कम लोग हैं, और जो व्यक्ति आपको ब्रह्म से जोड़े ना, वही समझना कि सच्चा व्यक्ति है। यदि आपको कोई भगवान से जोड़ता है तो समझना कि आप अधर में लटक गए, त्रिशंकु में लटक जाओगे आप। बीच में क्या होता है, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं कि किसान जब सब्जी लेकर के या अनाज लेकर के आता है मंडी में ना, तो उसको बीच में दलाल खरीद लेते हैं, और दलाल जो है वही शहर में लेकर के आते हैं। तो हमें लगता है कि यही इसका मेन मालिक है और यही इसी का अनाज है, तो शहर वाले सब उससे खरीद लेते हैं। ठीक है।
हमें जो है ना बिचौलिए में नहीं पड़ना है, हमें दूसरे के माध्यम से ब्रह्म तक नहीं पहुंचना है। मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि डायरेक्ट पकड़ लो ब्रह्म को, आप किसी का हाथ पकड़ के ब्रह्म को मत पकड़ो आप। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं कहती हैं कि मेरे बाबा का हाथ पकड़ो और वो तुम्हें पहुंचा देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। कैसे हो सकता है कि जो आत्मा मर चुकी है उसका हाथ पकड़ो अपने काल्पनिक रूप से और वह आपको पहुंचा देगा? फिर ये भी एक, मुझे लगता है कि उदंडता है, एक ये भी जो है मूर्खता है। एक संस्थान में गया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जब ध्यान कर रहा था तो मैं भी परख ही रहा था, तो आपने कहा कि हमारे बाबा हैं, आपको हाथ पकड़ेंगे और स्वर्ग मुक्ति दिलाएंगे। मैंने कहा कैसे वो दिला देंगे? मुझको कुछ अनुभूति नहीं हुई, मेरे अंदर कुछ घटित नहीं हुई, वो बाबा कैसे कर देंगे? आखिर मेरी भी तो एक आत्मा है ना। मेरे आत्मा को जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे कोई ज्ञान डाल देगा? कौन सी ऐसी तरकीब है कि ज्ञान हमारे अंदर घुस जाएगा? आखिर ऐसा रहता तो इतनी आत्माएं पृथ्वी पे क्यों जन्म लेती? आप लोग बताइए, खुद सोचिए, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप लोग। क्यों आत्माएं जन्म लेती भाई? इसीलिए आत्मा आप लोग जन्म ले रहे हो कि अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप मुक्त होगे। इसलिए डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, बीच में कहीं मत फंसिए। उपनिषदों में कहानी आती है कि ब्रह्म को एक तरफ जो है एक बार संगोष्ठी हुई, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब इकट्ठा हुए। भगवान श्री कृष्ण हुए, राम हुए, ईसा मसीह उत्पन्न हुए, इकट्ठा हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, सभी इकट्ठा हुए। तो कहे शिव हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए। तो सभी लोग उस ब्रह्म के तरफ ही जा रहे थे, अपने अपने फॉलोअर को लेकर के जा रहे थे। तो वहाँ पे और भी ऋषि इकट्ठा थे, तो बोले कि ये सभी आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, परंतु आपके तरफ बड़े कम हैं, आपके तरफ जो है चलने वाले लोग बड़े कम हैं। तो ईश्वर ने कहा कि लोग जो है मुझको न पकड़ करके रास्ते बताने वाले व्यक्ति को पकड़ लिए। ठीक है, जैसे कभी भी जो है मैं ज्ञान बता रहा हूं आप लोगों को, तो मेरी उपासना, मेरा वर्चस्व इसमें नहीं होना चाहिए। किसका वर्चस्व होना चाहिए? परमात्मा का होना चाहिए कि ये सब काम कौन कर रहा है? परमात्मा का हो रहा करता है। जो रास्ता बताया, भारत में लोगों ने उसी को पूजना शुरू कर दिया, उसी को ब्रह्म मान लिया। तो उपनिषदों में क्या हुआ कि जब सभी ऋषि इकट्ठा हुए और देखे कि कृष्ण के साथ बहुत बड़ी संख्या जा रही थी, राम के साथ बहुत बड़ी संख्या जा रही थी, बुद्ध के साथ बहुत बड़ी संख्या जा रही थी, ईसा मसीह के साथ बहुत 56 देशों की मनुष्य जो है जा रहे थे, परंतु जब ईश्वर जब चलना प्रारंभ किया तो ईश्वर के साथ मात्र हमारे जैसे, आप जो जैसे लोग, गिने चुने लोग थे। और ये जितने लोग थे वह सभी लोग अपने अपने फॉलोअर को लेकर के वहाँ पे पहुँच रहे थे, परंतु कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुँच पा रहा था। जो एक आध गिने चुने लोग जो ईश्वर के साथ कनेक्ट थे वही ब्रह्म तक मात्र पहुँच पाए, और उनके जो अनुयायी थे, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महावीर, बुद्ध, यह लोग पहुँचे थे। तो इसीलिए कोई आपको सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी सच्चे रास्ते को मत छोड़ना, जिससे कि आप लोग भटक सको। डायरेक्ट ब्रह्म को पकड़ो। मैं तो सबको कहता हूँ, मैं ये ज्ञान देता हूँ तो मुझे भी कभी मत पकड़ना आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये रास्ता, तो मुझे कभी मत पकड़ना, आप ब्रह्म को डायरेक्ट पकड़ना, क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, एक ईश्वर की कृपा से आप लोगों को एक बस बताने वाला हूँ। ईश्वर का ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण की गीता है तो कृष्ण को मत पकड़ लेना कि इन्हीं के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की जो वास्तविक गीता है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ब्रह्म, अपने आप को भगवान कहे हुए हैं। तो बाद में जोड़ा गया है, आप लोगों को ये भी बता दूं। वास्तविक गीता किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास है।
ठीक है, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था वही मैं बात वही पढ़ाता ही हूँ, परंतु इसका सहारा लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है, वास्तविक गीता यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक मुक्त आत्मा मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में ईश्वर के तरफ जुड़ने के लिए लोगों से कहा है, अपने तरफ नहीं जोड़ा कि तुम मेरी भक्ति करो, शोक न कर, मेरी भक्ति में पड़ जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। वह मुक्ति देने वाले नहीं है। पाप से जो व्यक्ति पाप किया है उस पाप का फल मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा तो परमात्मा को क्या कहा जाएगा? अन्यायकारी कहा जाएगा। आपने पाप किया और आपके कर्म का फल नहीं मिलेगा तो परमात्मा न्याय करने वाला कहाँ हुआ भाई? तब तो अन्यायकारी हुआ कि नहीं हुआ? ये तो खुशामद हो गई ना। आप उसका राम नाम 50 बार नाम ले लो तो कि इसको क्या कहते हैं? खुशामदे तो कहते हैं ना, चापलूसी तो कहते हैं ना। तो हमारा क्या ईश्वर ऐसा है क्या कि उसके साथ जाकर के खुशामदी कर दे तो वो खुश हो जाएगा और जो नहीं करेगा उसके तरफ नहीं खुश होगा? ईश्वर तो ऐसा हो नहीं सकता है। ईश्वर के बारे में कहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायकारी है, कभी किसी की चापलूसी नहीं सुनता है, वह सबके प्रति बराबर का न्याय रखता है। इसीलिए वह ब्रह्म है और सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए आप लोग ब्रह्म को पकड़ के रखना जीवन में, कभी छोड़िएगा मत। कितनी भी समस्याएं जीवन में, किसी भी तरह की घटना घटित हो, कभी ब्रह्म का साथ मत छोड़ना। दुनिया में सबका साथ पकड़ छूट जाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण 14 में कहे थे कि उससे संबंध जोड़ के रखना। किससे? ब्रह्म से। ठीक है, ये थोड़ी सी बात ये गलत है। तो इसी को लेकर मैंने कहा ना आपको कि मुझे बड़ा चिंता होती है। जो करोड़ों करोड़ की संख्या में फॉलोअर जुड़े हुए हैं, तो मुझे देख करके बड़ा ग्लानि होती है। उन व्यक्तियों के प्रति मैं सोचने पे विवश हो जाता हूँ जो व्यक्ति उनको अंधे होकर के उनको अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं और अपने जीवन को शायद वो मुझे लगता है कि नष्ट कर डालेंगे और वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगला जन्म पता नहीं किस नरक में जाएंगे, किस जगह पे वो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये उनको नहीं पता है। बेचारे भोले भाले हैं और उन भोले भाले व्यक्तियों के साथ यदि ऐसा छल होता है तो वो तो व्यक्ति जो है ना पत्थर आदि योनियों में आता है, क्योंकि पत्थर जल्दी खत्म नहीं होता है, करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। धातु आदि योनियों में चला जाता है, क्योंकि धातु भी जल्दी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ऐसी योनियों में चला जाता है, फिर वो नष्ट नहीं होता है, और जब नष्ट नहीं होता है तो यहीं पे वो सड़ता रहता है, नरक में उसका जीवन हो जाता है। जो इस तरह का किसी व्यक्ति के मैं आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। मेरे से जितना होगा उतना कहूँगा, नहीं तो आप अपना मुझसे छोड़ भी सकते हो। ये रास्ता नहीं है, जमता है तो छोड़ देना, हमारा साथ आप लोग छोड़ सकते हो। मैं तो ये भी कहता हूँ, यदि आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लगती है तो ग्रहण करना, नहीं अच्छी लगती हैं तो आप लोग मत ग्रहण करना। ठीक है, मैं धोखे वाला काम नहीं करता हूँ, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाए ये नहीं। मैं इसीलिए जो है वास्तविक ज्ञान को चुना कि जिस सत्य को जान करके हमारे जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने जिस रास्ते पे चल करके मुक्त हुए हैं वही रास्ता अपनाना है। हमें बीच में किसी गुरु को नहीं जोड़ा, हमने किसी संस्थान को नहीं जोड़ा, हमने डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ा। और मैं आप लोगों को कोई भी विषय का ज्ञान देता हूँ तो उसमें परमात्मा से ही जोड़ता हूँ डायरेक्ट। मैं हठ योग भी पढ़ाता हूँ तो उनमें भगवान शिव से नहीं जोड़ता हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रह्म से जोड़ करके बताता हूँ। ठीक है, और ब्रह्म ही की पूजा होती है, और किसी की और कोई हमें मुक्त कर ही नहीं सकता, और किसी में शक्ति है ही नहीं है। कोई गुरु जो है ना, कोई गुरु कहता है कि मुझे पूजो तो वह आत्मा है, ठीक है, वह ईश्वर नहीं है। और कोई भी आत्मा जो है सर्वशक्तिमान नहीं है, जान लेना। ठीक है, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे राम की आत्मा हो, चाहे आपके आज के समय के किसी गुरु की आत्मा हो, ईश्वर से बड़ी नहीं है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कि जो भी मुक्त आत्माएं हैं अपना समय पूरा करके पुनः पृथ्वी पे आती हैं। ये भी ध्यान रखना। मुक्ति का काल है 4 नील वर्ष। ठीक है, 4
खरब अरब में है वो। मैं बता दूंगा कितने वर्ष तक मोक्ष का काल होता है, मोक्ष का काल भी बता दूंगा कि कितने वर्ष व्यक्ति मोक्ष काल में रहता है। ठीक है, मोक्ष भी अस्थाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। परंतु यह है कि मोक्ष में चले जाने के बाद एक समय सीमा, मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है, तो वो आनंद रहता है। और कब तक वो रहता है? जब जो आनंद ज्ञान लेके मरते हो ना, वह ज्ञान तब तक बना रहता है जब तक कि वो मोक्ष का काल होता है, फिर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर हाँ, फिर से जहां से छोड़ के गए होते हो फिर से वहीं से शुरू होता है। हाँ, फिर जीरो से स्टार्टिंग होता है। ये खत्म नहीं होगा। ये इसलिए नहीं खत्म होगा कि आप कि हजारों जन्मों के जो दुख है ना, जो आपने कर्म किया है, उसका फल दिलवाना ईश्वर का काम है। और किसी भी लोक में चले जाओ, ये चलता रहेगा। ऐसे कहते हैं कि जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, ऐसे 14 प्रकार लाखों पृथ्वियां हैं। अभी जरूरी नहीं है कि ये भारत वाली पृथ्वी पे ही जन्म लोगे आप, कोई और नाम वाली पृथ्वी होगी तो वहां पे भी जन्म लोगे, परंतु नियम तो सब जगह वही है। सब जगह नियम वही बताया गया है। पाप कर्म का जो सिद्धांत है, जो यहाँ चल रहा है, वही पाप कर्म का सिद्धांत दूसरे लोकों में भी चलता है। परंतु यह है कि मुक्त होने के बाद आत्माएं वह बहुत मतलब कि 16 बार जो सृष्टि प्रलय होती है और बनती है, उतना काल तक आप जो है मुक्ति में रहोगे। लंबा, बहुत बहुत लंबा टाइम है वो, हमारी गिनती से परे है वो। तो एक बात बता रहे हैं, अभी हमारी गिनती से परे है वो। परंतु यह है कि जब आपका पुण्य समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है तो फिर आना पड़ता है पृथ्वी। ऐसा वेदों में वर्णित है। ठीक है, शास्त्रों में वर्णित है ये बात। परंतु यह है कि हमें मुक्ति का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, कि हमें मुक्त नहीं होना है। ठीक है, हाँ, कोई भी मुक्त आत्मा ईश्वर नहीं होती है, वह केवल ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कोई भी मुक्त आत्मा है जो मुक्ति को प्राप्त कर चुकी होती है, वह ईश्वर नहीं हो सकती है, ब्रह्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ब्रह्म एक ही है और वही सर्वशक्तिमान है और उससे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, किसी भी नाम में वो ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। वो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना ईश्वर है। ठीक है, और ये भी है जी। नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है। जो आप वेदांत की बात कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप ब्रह्म नहीं हो। ब्रह्म की तरह ये विद्या लेकर के, ज्ञान लेकर के, मतलब आप उसकी तरह हो जाते हो, परंतु आप वह नहीं बन पाते हो, ब्रह्म नहीं बन पाते हो। उसकी तरह हो जाते हो, ज्ञान जब आपको मिल जाता है तो शक्तियां हो जाती हैं आपके पास। परंतु ये जो ज्ञान यदि तभी तक बना रहता है एक समय सीमा तक, परंतु आप परमात्मा नहीं बन सकते हो। क्योंकि यदि आप परमात्मा हो जाते तो फिर पृथ्वी पे जन्म ही क्यों लेते भाई? बात समझ में आ गई? आपकी आत्मा अजर अमर है। यदि मान लो आप ब्रह्म हो जाते तो फिर ये क्यों आना जाना लगा रहता? आप ये भी तो देखो, है कि नहीं? तो ब्रह्म कैसे नहीं होगे। ये जो बातें बताई गई है, यानी कि मुक्ति के काल में आप उसके जैसा आनंद की अनुभूति करते हो। ठीक है, परंतु आप ब्रह्म नहीं हो पाओगे। ब्रह्म केवल एक ही है और सबको वही चला रहा है। उसके जैसे हो जाओगे कुछ काल तक, परंतु यदि मान लो आप ब्रह्म हो जाते तो फिर पृथ्वी पे आना ही नहीं होता, है कि नहीं? क्यों? फिर भटकना ही नहीं होता, फिर आत्मा जन्म लेती है,
ये भी कहा गया, जिन जिन शास्त्रों का प्रमाण दिया जाता है, देखिए वेदांत भी जो है वेदों का अंतिम ग्रंथ है, और उसी वेद में ये बात कही जाती है कि जो मुक्त आत्माएं हैं मुक्ति की समय सीमा पूरा करके पुनः पृथ्वी पे आती हैं। जब ये बातें कही गई है उसी वेदों में, तो आप इसको कैसे कह दोगे कि कोई आत्मा ब्रह्म है? ब्रह्म नहीं है वो। ब्रह्म कोई भी आत्मा नहीं हो सकती है। हाँ, उसके बराबर उसके जैसे गुण को धारण जरूर कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बता दिया गया कि ब्रह्म का आचरण है कि सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, झूठ मत बोलो, अन्याय मत करो किसी के साथ, काम क्रोध लोभ को अपने अंदर मत आने दो, तो यह गुण को आप धारण कर लोगे। तो इसीलिए तो देव कहा जाता है, जो इन गुणों को धारण करता है वो देव, यानी कि ब्रह्म ईश्वर के समान है। और ईश्वर इन्हीं गुणों को धारण करता है जो अच्छे गुण हैं, उसी में ब्रह्म है। तो आप केवल ईश्वर के गुणों को धारण कर सकते हो, परंतु ब्रह्म नहीं हो सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि, आप कभी ब्रह्म नहीं हो सकते हो। वेदांत की बातें ना, वेदांत हम पढ़ाएंगे तो उस समय आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, वेदांत भी जो है ना, जो मूल वेदांत है वह आदि शंकराचार्य की, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। कुछ गड़बड़ियां हैं जो लोगों को भ्रमित कर दी गई है। वास्तविकता को पकड़िए, मूल ग्रंथ से और सत्य को पकड़िए। मैंने भी बड़ा इस पे चिंतन किया था शुरुआती दौर में। ठीक है, मुझे भी ये भ्रम लगा था, अहम ब्रह्मास्मि ये वो। तो जब इसके गहराइयों में गया, विद्वानों से चर्चा की, और भी इसके बारे में मैंने समझा, जाना, इसके बाद चिंतन किया, मनन किया, तब मुझे इसका अनुभूति हुई। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप ब्रह्म नहीं हो सकते। ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है। ठीक है, तो आप ब्रह्म कैसे हो गए? जीवात्मा अनादि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि जीवात्मा का कभी कोई मार नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकती, इसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, अजर है, अमर है। तो ये अजर अमर है ही, परंतु ब्रह्म नहीं होती है यह। इसी रूप को देख करके कह दिया गया कि ब्रह्म के समान है, परंतु अल्प ज्ञानी है जीवात्मा। आप बताओ, आपकी जीवात्मा आपके अंदर है कि नहीं है? परंतु आपके जीवात्मा को कितना ज्ञान है क्या ज्ञान? बताओ आप ही। नहीं है ना। तो इसीलिए आप ब्रह्म कभी मानने से थोड़ी होता है कि मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। जो ब्रह्म होता है वो पूर्ण ज्ञानी होता है, और जीवात्मा क्या होती है? अल्प ज्ञानी है। आप अभी पूरा ज्ञान तो आपको है नहीं, है क्या? यदि मान लो आप ब्रह्म होते तो आपको जो ईश्वर का ज्ञान है वो भी पूरा ज्ञान होता कि नहीं होता? अभी तो हम अपने जीवन को ही नहीं जानते हैं, तो ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? ये आपको लगता है बातें सत्य लगती हैं? आप ही खुद बताओ, नहीं लगती है ना? तो भाई आवरण तो है, परंतु अविद्या का नाश होता है तभी ना, कोई ज्ञान देता है तभी हटता है ना। जब आप ज्ञान यहां से ले रहे हो तभी विद्या का आवरण क्या होगा? हट जाएगा। तो आप ज्ञान ले रहे हो ना किसी से, तभी हटेगा वो। ऐसे तो हटेगा नहीं। बिना ज्ञान लिए हुए, मान लीजिए कि आपने इतना समय व्यतीत कर दिया, 30 से 40 साल समय व्यतीत कर दिया, आपने ज्ञान नहीं लिया, तो क्या इससे पहले आपकी अविद्या हटी? नहीं हटी ना। जब आज आपने शुरू किया गीता, तो आपकी अविद्या क्या हो रही है? धीरे धीरे हट रही है। ठीक है।